हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट का वीडियो फर्स्ट पार्ट है। तो अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि सबसे पहले आर्हेनियस साहब ने कहा। आर्हेनियस साहब ने कहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन देता है किसने कहा? तो आर्हेनियस साहब। उसके बाद दूसरे साहब आए, कौन सा? ब्रास्टेड लारी ने कहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है। ये किसने कहा? ब्रास्टेड लारी ने कहा। इसके बाद कौन सा वैज्ञानिक है? इसके बाद वैज्ञानिक है लुईस साहब। लुईस साहब कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता यानी कि हमारे साहब आर्हेनियस साहब ने कहा है कि जो जल में घुलने के बाद वह आयन पदार्थ H प्लस आयन देगा। ब्रास्टेड लारी ने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को क्या करता है? तो त्याग करता है। उसके बाद लुईस साहब ने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। आर्हेनियस जैसे कि जो एग्जाम्पल बोले कि H प्लस आयन देता है, जैसे कि HCl यानी कि H प्लस आयन और Cl माइनस आयन होगा। अब इसके बाद देखेंगे इसके गुण को देखेंगे कि अम्ल का गुण क्या क्या होता है। इसका जो गुण होता है यह स्वाद में कैसा होता है? यह स्वाद में खट्टा होता है। इसका जो होता है यह अम्ल कैसा होता है? इसका गुण जो है, इसका गुण के बारे में जब देखेंगे तो इसका गुण क्या कहता है कि अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है, स्वाद में। और दूसरा इसका क्या होता है? दूसरा इसका गुण क्या होता है कि इसका जो पीएच मान है, इसका पीएच मान यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन इसका 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 नहीं होता है, 7 अगर हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होता है। 7 से कम होता है किसका पीएच मान? तो अम्ल का मान होता है। यह विद्युत का, किसका? विद्युत का। तो विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यह क्या करता है कि नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देगा? तो लाल कर देगा। उसके बाद यह मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, जो मिथाइल ऑरेंज, यह मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। इसका गुण देखें। गुण देखने के बाद अब इसका प्रकार देखेंगे, यानी कि अम्लों का प्रकार।
तो अम्लों का प्रकार लगभग 3 तरह से लगभग बांटा गया। एक बांटा गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उपस्थिति के अनुसार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उपस्थिति के अनुसार। पहला इसके अनुसार है हाइड्रा अम्ल, पहला है हाइड्रा अम्ल, दूसरा है ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन। अब है ये तो पहले के अनुसार होगा, दूसरे के अनुसार है हाइड्रोजन के त्याग करने का, यानी कि हाइड्रोजन को त्याग करने पर, हाइड्रोजन को त्याग करने पर दो है। कौन कौन? एक पहला है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल। अब इसके बाद है तीसरा है जलीय विलयन के आधार, जलीय विलयन के आधार पर, जलीय विलयन के आधार पर। तो जलीय विलयन के आधार पर पहला है सांद्र अम्ल। कौन सा? सांद्र अम्ल। फिर दूसरा क्या है? तनु। दूसरा क्या है? तनु। इस प्रकार से जैसे कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर उपस्थिति रहेगा उसके हिसाब से दो भाग में हाइड्रोजन अम्ल और ऑक्सीजन, दूसरा के हिसाब से हाइड्रोजन को जब त्याग करेगा उसके अनुसार से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जब जलीय विलयन के आधार पर बांटा जाएगा तो सांद्र अम्ल और तनु। अब इसका हम लोग देखते हैं स्रोत, यानी कि प्राकृतिक अम्ल और इसका स्रोत। कौन कौन सा जो अम्ल है, ये सब अम्ल है और ये सब अम्ल हमको कहाँ से प्राप्त होगा? तो एसिटिक अम्ल हमको कहाँ से प्राप्त होगा? तो सिरका से। कहाँ से? जिसको विनेगर कहते हैं, सिरका से प्राप्त होगा। एमिनो अम्ल कहाँ से प्राप्त होगा? तो एमिनो अम्ल कहाँ से? प्रोटीन से प्राप्त होता है। एमिनो अम्ल कहाँ से प्राप्त होगा? प्रोटीन से। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियां में या मधुमक्खियों में पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक। इसी ऑक्जेलिक अम्ल को हम लोग दाग लग जाता है उसको छुड़ाने में यूज करते हैं। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में या आमाशय में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो HCl अम्ल पाया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में पाया जाएगा। टार्टेरिक अम्ल इमली में और किसमें? तो अंगूर में। इमली में और अंगूर में पाया जाएगा। कौन सा अम्ल? तो टार्टेरिक। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो मैलिक अम्ल कच्चे फल और किसमें पाया जाता है? तो कच्चे फल के साथ साथ किसमें पाया जाएगा? तो कच्चे फल के साथ साथ हरी पत्तियां में पाया जाता है। किसमें? हरी पत्तियां में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल तो जानते करते हैं किसमें? दूध में। यही अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, जो दूध को दही बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो ये बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो सिट्रिक अम्ल नींबू में और किसमें? तो नारंगी। नींबू और नारंगी में पाया जाएगा। कौन सा अम्ल? सिट्रिक। इस तरह से पार्ट 1 वीडियो यानी कि अम्ल, क्षार और लवण का पार्ट 1 वीडियो एसिड समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षार को देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इसका क्षार को देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।